द सोशल एक्सप्रेस। तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे फिजिक्स के लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं कहूँगा कि थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाइए मेरे इधर उधर से, ताकि थोड़े से मोटिवेशन मिल सके। तो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। फिज़िक्स का लेक्चर है जो क्या है, जो किस टॉपिक पे है, लाइट पे है। फिजिक्स में लाइट पे है। और ये कौन सा लेक्चर नंबर है, तो इसका लेक्चर नंबर है लेक्चर 3। ठीक है, अगर आपने हमारे पुराने दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आई बटन पे फ्लैश हो रही होगी, वहाँ से भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने कल का जो पुराने वीडियो का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं। यानी लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब उसके जो भी टर्म होते हैं वो सब हमने पढ़े थे। अभी का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम से समझ लेंगे और उसके बाद उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो सके। हमेशा बिना सरफेस के तो रिफ्लेक्शन होता नहीं है, तो एक सरफेस लगेगी और वो रही ये रही वो सरफेस, जिसमें क्या हो गया, जिसमें ये बात क्लियर हो गई कि सरफेस किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, ये चमकदार परत हो गई, इस पर ये एक लाइट की रे आकर पड़ी। क्या हुई? लाइट की रे आकर पड़ी, तो इसको नाम मैंने दे दिया आई। क्या नाम दे दिया? आई। इसके बारे में तो आपको पता है ना, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से वापस चली गई, तो इसको नाम दे दिया आर। क्या नाम दे दिया? आर नाम दे दिया। ठीक है, अब इधर की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हमेशा की तरह नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो अच्छी बात है। ये 90 डिग्री का होता है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ हो गया, एन हो गया। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ए बी। हाँ, तो बस यही है, यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसी को हमको पढ़ना है, यही तो हमें बस पढ़ना है। ठीक है, आई आर, एंगल आई एंगल आर। ठीक है, बस दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दिए गए हैं। हमें कौन कौन से दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए गए हैं? पहला ये बोला गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस सरफेस पर मिली और रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस से उठी और नॉर्मल इस सरफेस पर डाला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इनकी सरफेस सिमिलर रहनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर सरफेस ही रहेगी, तो इसीलिए ये लाइन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, और चलो हिंदी इंग्लिश मिला के ही लिखते हैं ना हम लोग, और नॉर्मल, नॉर्मल तीनों तीनों एक ही प्लेन पर पाए जाते हैं, एक ही प्लेन पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर पाए जाते हैं, तो यही एक प्लेन है, यही एक सरफेस है। अब आपको प्लेन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सरफेस भी आप लिख सकते हो, तो कोई बात नहीं है। प्लेन और सरफेस दोनों लगभग सिमिलर ही होगा, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। आपको भी प्रॉब्लम होगी तो बताना, फ़ोन कर लेना सीधा सीधा, तो मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका हमेशा आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा समान होता है, समान होते हैं, समान नहीं, हमेशा इक्वल होते हैं। हिंदी मीडियम थोड़ी चल रहा है अपना, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे कॉमन था, देख लो थोड़ा। हाँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम रही भी नहीं होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये सबसे कॉमन टर्म में मैंने बताया है और यही आपको यूज़ करना है। ठीक है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाने में मदद करता है। ठीक है, इसी के वजह से कई सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा, इसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कुछ लोग इसको नाम भी देना चाहोगे तो नाम भी दे सकते हो आप, लेकिन अभी हम नहीं देते हैं उसको नाम, हम उसको छोड़ देते हैं और हम आते हैं अपने अगले टर्म के ऊपर कि रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है। अब आइए आगे आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक अपना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हमें ये देखने को मिलेगी कि इमेज किसकी बनती है। जो यहाँ पर जो होता है उसके हिसाब से दो चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। पहला एक होता है ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होगी जिससे लाइट चल रही होगी, और दूसरा होता है इमेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से अगर चल रही है, लाइट यहाँ से अगर आ रही है तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ से टकराने के बाद कहीं ना कहीं जा रही है तो ये होगा हमारा इमेज। ठीक है, तो उसी को ऑब्जेक्ट और इमेज कहते हैं। देखते हो ना, जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट, अब इसकी लाइट चलकर कैमरा तक पहुँच रही है तो कैमरा के बाद जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, इमेज, और ये अभी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए अब ऑब्जेक्ट और इमेज पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं हम। हाँ, वाह, ऑब्जेक्ट और इमेज की एक दो डेफिनेशन होगी जो हमको देखते हुए चलनी होगी। कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया, कोई बात नहीं। इस ड्राइंग को हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, इसीलिए तो मैं इसको मिटा ही नहीं रहा हूँ, ताकि जब तक रहे ये तब तक बने रहे। ठीक है, दिमाग में बैठ जाए भले ही ये चीज़, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप लोग यार, कुछ लोग हैं उतार के मेरे को नोट्स व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं, या बुरा लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। भाई उतार रहे हो तो उतार के व्हाट्सएप कर दो। अब हम हर बार तो बोलेंगे नहीं ना कि व्हाट्सएप करो, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले टर्म पर कि हाँ, हमारा अगला टर्म क्या था। अगला टर्म था हमारा ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ क्या होती है, जब तक कोई चीज़ रहेगी नहीं तब तक तो हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ ऑप्टिक्स में लाइट कैसे आ रही है, या फिर हम लोग चीज़ों को देख कैसे रहे हैं। तो इसका एक ओरिजिन माना जाता है, इसका एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन क्या है कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल इंसिडेंट रेज is called object। ठीक है, अब ये सारी इंसिडेंट रेज कहीं ना कहीं से तो शुरू होंगी ही। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको ये दिखाता हूँ मैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी जो स्केच है, हाँ चलो आइए देखते हैं। ये मेरी जो स्केच है, इस स्केच को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी क्या निकलेगी, हमारी रेज निकलेंगी। ठीक है, निकल रही हैं, और इन सभी रेज का ओरिजिन या मीटिंग पॉइंट का है, ये जगह है, तो यही जगह हमारी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है, और सारी की सारी रेज उस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक मिरर लगा है। क्या लगा है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, तो इसकी एक इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, हमको कहाँ दिखेगी इमेज, चलो आओ देखते हैं। इस पे आई, सारी की सारी रेज आई, सारी की सारी रेज आकर टकराई, और टकरा कर देखो कहाँ आ रही हैं। ठीक है, तो लगभग इस जगह पर एक इमेज बन रही है। क्या बन रही है, एक
इमेज बन रही है, ठीक है। तो उसी को अभी हम देखते हैं कि इमेज क्या होती है। अब समझ में आया कि ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट निकलती है वो किसी जगह टकराती हैं और टकरा कर एक जगह मिलती हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इमेज की डेफिनेशन अगर कोई ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हो कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल इंसिडेंट रेज, ठीक है। और अगर कोई पूछे किसकी डेफिनेशन, अगर कोई पूछता है हमारे इमेज की डेफिनेशन, तो आप कैसे दोगे, इमेज की डेफिनेशन दे सकते हैं। इमेज की डेफिनेशन होगी द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल इंसिडेंट रेज, तो ऑब्जेक्ट, तो कौन सी रेज होगी जहां पर मीटिंग होगी तो ये इमेज बनेगी, तो इसका ऑपोजिट द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल reflected rays is called, all reflected rays is called what, क्या कहा जाता है, is called image, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, इसमें तो मुझे भी नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी। हाँ, अब आता है मज़ा, क्योंकि अब हमारी बुक में आप देखोगे ना तो अब यहाँ से मज़ेदार टर्म उठाने शुरू करता है। ये जो पॉइंट मिला है ना, ये पूरे के पूरे चैप्टर को जन्म दे रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमेशा जो इमेज होती है ना उसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक इमेज होती है रियल इमेज, ठीक है, और एक इमेज होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्या होती है, रियल इमेज वैसी इमेज होती है जहां पर रेज रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और सच में वहां पर रहती हैं, वहां पर मिलती हैं, तो उनको रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल में मतलब हमें बस लगता है कि वहां पर रेज हैं, असल मायने में वहां ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये दोनों टर्म बहुत बड़े बड़े हैं, इन दोनों पे आइए हम एक विस्तार से बात करते हैं। तो ये उतार लेना और अब आगे आते हैं हम विस्तार से चर्चा करने, ठीक है। टर्म बड़े हैं, टॉपिक बड़ा है, तो भाई कॉन्फिडेंस और अपनी पॉइंट वाइज रिवीजन भी बड़ा ही होता जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा। हाँ चलो, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं, हम अपनी इमेजेस पे पहुंचते हैं। बहुत ही डीपली चलेंगे, कोई चिंता नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और आराम से चलते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, रियल इमेज के बारे में। किसके बारे में, रियल इमेज। क्या होती हैं रियल इमेज, ठीक है। कई बार कैसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद आकर मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एक नॉर्मल प्लेन हो गया, एक लाइट इधर से आई, एक लाइट इधर से आई, ठीक है। क्या हुई, इधर से आई, और ये दोनों क्या हो गई, टकरा कर कहीं और चली गई। चलो, टकरा कर कहाँ हो गई, यहाँ पर मिल गई, ठीक है, यहाँ पर मिल गई। लेकिन असल मायने में ये तो यहाँ पर मिल गई, तो ये जगह क्या हो गई, ये जगह हो गई रियल इमेज। असल मायने में इसको इससे बेहतर समझाने का तरीका होगा, इसको ऐसे तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक ही इमेज में मैं दोनों भी समझा सकता हूँ। दोनों समझने के लिए आपको बस क्या करना होगा, देखो ये एक हो गया अपना मिरर, ठीक है, ये हो गया अपना मिरर, और एक रे आई, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एक रे आई यहाँ से टकरा के और एक रे आई यहाँ से टकरा के, ठीक है। दो ओरिजिन है इसके, दो मतलब एक जगह से निकली दो रेज, ठीक है, और ये इधर आ गई,
और ये इधर आ गई, क्या हो गई, इधर आ गई, ठीक है। तो ये दोनों रेज तो दूर दूर जाते जा रही हैं, तो असल मायने में इनका रियल इमेज जल्दी नहीं बनता। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक इमेज, वो वाला रियल इमेज था और ये वाला क्या है, वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो वाला रियल इमेज का एग्जाम्पल था और ये वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके नीचे क्या लिख सकते हो आप, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। और इसके नीचे क्या लिख सकते हो आप, रियल इमेज, ठीक है। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, रियल इमेज वाला छोटा ही ड्रॉ करूँगा ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इकट्ठा, यहाँ पर इकट्ठा, ठीक है। इधर से जा रही हैं और इधर आ रही हैं, बस यही तो था, इसी को तो पढ़ना है, यही तो अपना है रियल इमेज, देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइट की रेज मिलती नहीं है, बस मिलने जैसी लगती हैं, मिलने जैसी लगती हैं, असल मायने में वो मिलती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर रियली में मिलती हैं, ठीक है। तो इन दोनों को बस यही कहा जाता है कि जहाँ पर लाइट की रेज ओरिजिनली मिलती हैं उनको रियल इमेज, और जहाँ पर लाइट की इमेज नहीं मिलती हैं उनको वर्चुअल इमेज कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया इसमें, ये तो बस एक ड्राइंग थी, इन ड्राइंग्स को समझ सकते हो आप, ड्राइंग समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो इसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं कि रियल इमेज क्या होता है। अब इसके बारे में तो हम लोग पढ़ा था ना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ कहा जाता है, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ क्या, रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उसे इमेज कहते हैं, लेकिन रियल इमेज क्या होता है, द ओरिजिनल मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज the origin of light is called real image, ठीक है। the original meeting point of reflected ray of light is called रियल इमेज, ठीक है। ये वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओरिजिनल मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर लाइट ओरिजिनली आकर मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, द इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट, बस वर्चुअल इमेज की जब डेफिनेशन लिखनी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो जगह थोड़ी कम है तो जगह को यूटिलाइज करते हैं। द वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। इन दोनों के लिए इतना ही काफी रहेगा, द ओरिजिनल मीटिंग पॉइंट और द इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ओरिजिनल मीटिंग पॉइंट रहा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल मीटिंग पॉइंट रहा तो उसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और अगर इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट रहा तो उसको हम लोग ये नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही इसमें, नहीं रही ना, कि रही हो तो बताना यार कमेंट करके, देखेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ज़्यादा मज़ा तब आता है जब लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो भाई एक टेबल बना ही लेंगे हम जिसके अंदर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में फुल ऑन डिस्कशन कर ही लिया जाए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, क्लासेस धीरे धीरे ही चलेंगी, सिलेबस भी छोटा किया जा रहा है आप लोगों के क्लास का। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा सिलेबस आप लोगों की क्लास का कम किया गया है ना, देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने अभी अननेसेसरी चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको हटा दिया गया है। अच्छी बात है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको रख के क्या फ़ायदा, वैसे भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उनकी,
आते हैं नेक्स्ट फेज में। चलो, क्या था अपना पॉइंट? द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। द डिफरेंस बिटवीन क्या क्या? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज का एक सेक्शन बना लेंगे और वर्चुअल इमेज का एक सेक्शन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 करके फटाफट पॉइंट लिखेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रियल इमेज के लिए हमारा पॉइंट, ये इनकी डेफिनेशन ही इनका पॉइंट होती है। अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे। इनकी डेफिनेशन ही इनका पॉइंट होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले इनकी क्या बोल रहा है कि, हाँ हटाओ, उधर नहीं जाएंगे। सबसे पहले इनके बारे में कहा जाता है कि दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ सरफेस। ठीक है, ऑन अ सरफेस, यानी कि इनको किसी एक पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनको किसी एक पर्दे पर उतारा जा सकता है। और इनकी बात करें तो दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ सरफेस। ठीक है, इनके बारे में कहा जाएगा यही कि दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ सरफेस। ठीक है, एक कॉमन डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि अच्छा आपने देखा था ना कि रियल इमेज रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप एक पर्दा या एक सोर्स लगा दोगे तो उस पर इमेज बनने लगेगी ना, प्रोजेक्टर पे जैसे बनती है। तो उसी तरह इसको सरफेस पे हासिल किया जा सकता है, लेकिन असल मायने में यहाँ तो लाइट सोर्स है ही नहीं, सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है, तो आप उसको कैसे पर्दे पे उतारोगे? इसीलिए वो सरफेस पर ऑब्टेन नहीं होते हैं। ठीक है, ऑब्टेन का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ऑब्टेन्ड। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, इसकी जब भी इमेज बनेगी हमेशा उल्टी ही बनेगी। रियल इमेज की जब भी इमेज बनेगी हमेशा उल्टी ही इमेज बनेगी। गारंटी है, ये गारंटी है, लिख के दिया गया है कि हमेशा उल्टी इमेज बनेगी। जबकि इनके बारे में बोला जाता है कि दे आर इरेक्ट। हमेशा या फिर मैक्सिमम टाइम पे क्या होंगे? सीधे होंगे। क्या होंगे? सीधे। समझ में आया? दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड और दे आर ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है ना? नहीं रही। चलो यार आगे देते हैं। हाँ, अपने अगले पॉइंट पे जाते हैं। हाँ, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दे हैव ओरिजिनल लाइट सोर्स। मतलब इन पे लाइट पड़ती है पक्की वाली, और दे डू नॉट हैव बोल देंगे बस, इनके पास नहीं होता। तो दे डू नॉट हैव ओरिजिनल लाइट सोर्स। ठीक है, इतने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? हाँ, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच की डिफरेंस यही थी, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? है तो बताओ जल्दी।
हाँ चलो, अब अगले पॉइंट पे हम लोग आसानी से आराम से जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, जिसमें हम देखेंगे कि आप अपने घर पे जो मिरर यूज करते हो ना, प्लेन मिरर, उसमें इमेज बनती है तो उसकी क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या खासियत हो सकती है उस इमेज की, हम लोग वही आज देखेंगे और उसी को समझेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कमेंट तो कर ही नहीं रहे हो यार, लाइक भी नहीं कर रहे हो, ऐसा थोड़ा गलत लग रहा है हमको। ठीक है, देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, है ना। चलो, हम क्या कह सकते हैं, वाह ये गया शायद, नहीं जिंदा है, जिंदा होना चाहिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ image formed by a plane mirror। ठीक है, मिरर, ठीक है, इतने में प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी। प्लेन मिरर हमेशा जितने भी मिरर होंगे ना, वो मैक्सिमम टाइम पर क्या बनाएंगे, वर्चुअल इमेज ही बनाएंगे। प्लेन मिरर वाला डेफिनेशन वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन से एकदम मैच करता है। ये हुआ हमारा ओरिजिन, यहाँ पे आई रे, इधर आ गई, यहाँ पे आई रे, इधर आ गई। ठीक है, इधर से टकरा कर ये वाली, इधर से टकरा कर ये वाली। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नहीं रहा, असल मायने में इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ है, तो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मेशन। ऐसी ही कुछ फॉर्मेशन पाई जाती है, इसी फॉर्मेशन को तो बस देखना है। यही वाला हमारा प्लेन मिरर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर इसमें तो पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है अगर आप इसको देखना चाहो तो। जैसे इसका पॉइंट ये हो गया, ए हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये बी इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया, ये सी इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक एक नॉर्मल डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल 1, नॉर्मल 2, एंगल आई बराबर एंगल आर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, हो ही गया। ठीक है, और बस यही था। एक बात याद रखना कि प्लेन मिरर की एक ज़बरदस्त खासियत होती है कि देखा जितना दूर यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है, ये जितना दूर उतना ही है, इसका जितना साइज़ उतना ही उसका साइज़ दिख रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त बात होती है। ठीक है, प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले प्लेन मिरर का एक ये डायग्राम है, इसके नीचे आप लिख सकते हो इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज ऐसे बनाता है। हमेशा मिरर का एक नाम दे देना, जैसे हम मिरर का नाम MN दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो बताइएगा। हाँ, तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हमेशा। ठीक है, कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ऑब्जेक्ट के अपोजिट बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इधर हो सकता है ना, बनता है। ठीक है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा और इसका डायरेक्शन देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन एकदम मिरर के उस पार, मिरर के एकदम उस पार चला गया। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, पूरा का पूरा मैंने फॉर्मेशन इसीलिए दिया है, तो एकदम उस पार बना है। ये वाली बात भी आ गई बहुत ही बढ़िया तरीके से। सेकेंड टर्म की बात करते हैं हम, तो ये बात याद रखिएगा कि जिधर इमेज होगी उसका अपोजिट वस्तु होगा। आईने में आप देखते हो ना, हम इस साइड रहते हैं तो आईने के उस डायरेक्शन में हमारी इमेज बनती है। ये तो सबसे कॉमन था प्लेन मिरर का। ठीक है, और दूसरा, इमेज हमेशा प्लेन मिरर की बात हो रही है तो इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब स्लैश सीधी होती है। इसके बारे में, किसके बारे में, तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन डाला गया यहाँ पे। इमेज हमेशा सीधी होती है। ठीक है, हमेशा सीधी बनेगी, इसकी एक गारंटीड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले टर्म की बात करना स्टार्ट करें तो ये याद रखिएगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। इमेज और
ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा हमेशा। प्लेन मिरर में जब भी जाओगे ना, तो जितना बड़ा हमारा मुंह रहता है उतना ही बड़ा मुंह प्लेन मिरर में दिखता है। ऐसा नहीं है ना कि हमारा मुंह बड़ा कर देता है प्लेन मिरर या छोटा कर देता है, एग्जैक्टली सेम साइज का होता है। ठीक है, अब हाँ इतना तो समझ ही गए होगे कि वह कौन सा इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनता है। और इसी वजह से ये इरेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट का साइज सिमिलर होता है, तो इसके बारे में एक कॉमन थॉट तो आ ही जाएगी कि इमेज वर्चुअल होता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें लैटेरल इन्वर्जन पाया जाता है, लैटरल इन्वर्जन पाया जाता है। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन पाया जाता है। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पॉइंट है, हम उसमें पढ़ेंगे और उसमें और भी कई सारे टर्म देखेंगे, जैसे प्रिज्म वगैरह को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग इतने में किसी को प्रॉब्लम रही हो तो बताना, उतार कर ये जो भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं इसको उतार कर व्हाट्सएप कर देना मुझे कि हाँ यार नोट्स उतार लिए गए हैं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताओ। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यस सर, नो सर, नाइस सर, कुछ ना कुछ तो कमेंट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।